नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र पारिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो आप तक निर्बाध रूप से पहुंच सके, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज हम चर्चा करते हैं विशेष विषयों पर जो घर के अंदर विभिन्न प्रकार के लाभ और हानि के नियम बनाते हैं और बताते हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि किस तरह से हमारे ग्रह दशा हमें नुकसान देती है, अर्थात हमारे घर में रहने की कंडीशन हमें कैसे नुकसान दे रही है और कैसे लाभ दे रही है। दोस्तों इसी पे चर्चा करते हैं। अलग अलग पॉइंटों में हम जानते हैं कि यदि कोई भी भवन या मकान आपको टी पॉइंट पे मिल रहा हो, जैसे ही हम जाते हैं सामने सड़क खत्म हो रही है और बिल्कुल सामने इस तरह से सड़क आ रही है और बिल्कुल सामने वाला मकान हमें मिल रहा है, उसे हम टी पॉइंट बोलते हैं। टी पॉइंट पे लिया हुआ मकान हमारे वंश वृद्धि में रुकावट पैदा करता है। इस तरह के भवन नहीं लेने चाहिए। बात करते हैं भवन को किस तरह से रखा जाए। भवन में यदि किसी भी मकान में वास्तु दोष लगता है, यदि उसमें टूटे फूटे काफ़ी सारे खिलौने हो, उसमें अत्यधिक खिलौने टूट फूट हो या फिर काफ़ी सारी घड़ियां बंद हो, तो उससे उस घर स्वामी का यानी गृह स्वामी का बुद्ध खराब हो जाता है, जिससे उसकी बौद्धिक क्षमता और साथ ही साथ उसकी टाइमिंग खराब हो जाती है। वह समय का पंक्चुअल नहीं रहता। दोस्तों भवन में यदि घड़ी बंद रहे तो बुद्ध के साथ साथ उसकी बौद्धिक क्षमता और व्यापार भी अपसेट हो जाता है, जिससे व्यापार नुकसान में चला जाता है। दोस्तों इसी क्रम में हम चर्चा करते हैं, सीढ़ियों के साथ पानी की टंकी हो तो उससे गृह स्वामी का चंद्र बिगड़ जाता है और चंद्र बिगड़ने से कैश यानी पैसा धन दौलत वो सदैव नुकसान में रहता है। इसी तरीके से ये मानते हैं कि चंद्र बिगड़ने से भूस्वामी की माता को कष्ट रहता है, माता की कमर और पैर में दर्द सदैव रहेगा। इसी तरीके से हम मानते हैं कि मुख्य द्वार के पास यदि हम किसी प्रकार की गंदगी रखते हैं, जिससे हम एंटर होते हैं उसी मुख्य द्वार के पास यदि किसी भी प्रकार की गंदगी, जूते चप्पल, नाली की गंदगी, सेफ्टी टैंक आदि यदि रखते हैं तो उससे गृह स्वामी का राहु बिगड़ जाता है। इससे उसके गृह स्वामी के हर एक कार्य में बाधा आती है। काम होने से अंतिम समय पर उसको जवाब मिलता है। इसी तरह की बाधाओं का सामना उस गृह स्वामी को करना पड़ता है। इससे हम मानते हैं कि उसका राहु खराब रहता है, यानी नकारात्मक एनर्जी उस मकान में ज्यादा आ जाती है। ईशान कोण में यदि किसी व्यक्ति के बिजली का मीटर हो तो उसका बिल अधिक आता है। नैऋत्य कोण में यदि किसी भी व्यक्ति का सेफ्टी टैंक, गंदगी अथवा किसी तरह की कचरे पात्र आदि का स्थान रखा हो नैऋत्य कोण में, तो उस घर की मुखिया स्त्री को असाध्य रोग लग जाता है। उस स्त्रियों को, उस घर की मुख्य स्त्री को दवाई के लिए प्रत्येक हॉस्पिटल में भटकना पड़ता है। ऐसी स्थिति वास्तु दोष कई वर्षों के बाद प्रकट करता है। दोस्तों वायव्य स्थान में यदि किसी युवा स्त्रियों को या युवा लड़कियों को सुलाया जाए तो उनका रिश्ता जल्दी हो जाता है। यदि किसी स्त्री को वहां सुलाया जाए तो वो घर छोड़कर बाहर जाने को तैयार रहती है या चली जाती है, अर्थात वहां सोने से स्त्रियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है। ईशान कोण में गंदगी रहने से भूस्वामी के दिमाग में अपसेटिंग रहती है, उसकी स्त्री पक्ष से बदनामी हो सकती है और अन्य वास्तु दोष हो जाए तो उनको भारी किसी न किसी प्रकार की बदनामी का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से यदि किसी का ईशान कोण बढ़ा हो तो वह उस गली का सबसे धनाढ्य मकान होता है। यदि किसी प्रकार का वास्तु दोष उस मकान में और नहीं हो तो ईशान कोण यदि किसी भी भवन का कटा हो तो वहां अकारण शत्रुओं से परेशानी मिलती है। इसी प्रकार से यदि किसी घर में अग्नि कोण में पानी की टंकी हो तो उनके घर के सदस्यों में पेट की बीमारी अथवा स्त्रियों संबंधी परेशानी रहेगी। स्त्रियां रोगिणी और घर के सदस्यों को पेट संबंधी बीमारियां हो। पूर्व स्थान में सीढ़ियां हो अर्थात पूर्व की ओर ही मुख करके चढ़ा जाए तो उस गृह स्वामी के प्रत्येक कार्य बिल्कुल सिरे पर जाकर ना होंगे, मना होंगे, यानी काम नहीं बने। भवन का मुख्य द्वार
किसी प्रकार से बाधा रहित होना चाहिए। यदि बाधा है, पिलर है या खंभा है या फिर किसी तरह का पेड़ है तो वह नुकसानदायक। मुख्य द्वार के सामने तीक्ष्ण कांटों वाले या तीरों वाले दरवाजे नहीं होने चाहिए, इससे गृह स्वामी को नुकसान रहता है। घर की खिड़कियां फर्स्ट फ्लोर पे हो, उससे ज़्यादा संख्या सेकंड फ्लोर पे, उससे ज़्यादा संख्या थर्ड फ्लोर पे हो सकती है। यदि बीम या किसी गार्डर या लोहे संबंधी वास्तु दोष को दूर करना हो तो उसके नीचे बांस से लगी हुई या बांस से बनी हुई बांसुरियां लगाएं तो उससे शुभ और जबरदस्त लाभ होता है। घर में यदि कोई देसी गाय रखता है उससे भी वास्तु में लाभ मिलता है। खाना खाते समय दक्षिण की ओर मुख करके नहीं खाना चाहिए। वास्तु दोष करने के लिए, वास्तु दोष दूर करने के लिए एकदम से उस वास्तु स्थान का जो दोषपूर्ण है उसकी तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए हमारा YouTube चैनल, नवीन वीडियो सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते रहिए।